तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने मम्मी और पापा की जिद के सामने मुझे झुकना पड़ा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने तो आपसे साफ साफ कह दिया था कि अगर आपको मैं पसंद हूँ तो तभी हाँ करना। आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। आपसे शादी करने के बाद अब मुझे कौन अपनाएगा? अब मैं इसी घर में रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अच्छा, तुम्हारे कहने से ऐसा हो जाएगा? और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा होने दूँगा? मैं तुम्हें शहर इसीलिए लेकर आया हूँ। मैं अपने ऑफिस में एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। बोलो साहिल, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। तुमने मुझे धोखा दिया है। प्यार तुमने मुझसे किया और शादी उस गांव की गवार से कर ली। इसलिए मुझसे बात मत किया करो। बताओ, मैं तुमसे यहाँ पर आखिरी बार मिलने आई हूँ। अरे रीमा, मैं तुम्हें अपनी सारी मजबूरी बता चुका हूँ कि मैं मम्मी पापा के दबाव में आकर उससे शादी की है, नहीं तो मैं उस गवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, अब ये बहाने बनाओ तुम। मैं जानती हूँ तुम बहुत ही धोखेबाज हो। तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे थे। नहीं नहीं, मैं उससे तलाक ले लूँगा और मैं तुम्हें ये साबित करके दिखा दूँगा कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। अरे साहिल, ये आपको क्या हो गया? आपको कितनी चोट लगी है? आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? मुझे फ़ोन आया था कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। देखो, मैं आपको पसंद हूँ या नहीं, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं पहले एक इंसान हूँ। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। आप जैसे भी हो तो मेरे पति हैं। हाँ हाँ, मुझे आज आते हुए एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और तुम ये मत समझना कि तुम मेरी देखभाल करके मेरे दिल में अपने लिए जगह बना लोगी। मैं सिर्फ रिया से प्यार करता हूँ और किसी से प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता था, पर मैं क्या करूँ, ये हमारे जो माँ बाप हैं, इन्होंने हमारी ऐसी हालत कर दी है। हम दोस्त बन सकते हैं और मुझसे इससे ज़्यादा की कोई उम्मीद मत करना। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, हम दोस्त तो बन सकते हैं ना। ठीक है, अब मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लेना। देखिए जी, आपकी तो तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है। मैं मम्मी पापा को कॉल कर देती हूँ, वो यहाँ पर आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो। मम्मी पापा को कॉल करोगी तो वो ज़्यादा टेंशन ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे और दुखी होंगे। तुम ऐसा करो कि तुम ना, मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है, जैसा जैसा डॉक्टर ने बोला है तुम वैसे करना। मैं हो जाऊंगा ठीक। अंदरूनी चोटें हैं, टाइम तो लगेगा ही। कोई बात नहीं, अब हम दोस्त बन चुके हैं, हम एक दोस्त की तरह ही रहेंगे। इससे मुझे तुम्हें जानने का मौका भी मिल जाएगा और तुम्हें मुझे। हाँ जी, ये तो आप सही कह रहे हो। कोई बात नहीं, अगर हमारे रिश्ते में प्यार नहीं है तो हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं तो तुमसे यहाँ मिलने आया था और मैंने देखा कि बहू बहुत परेशान हो रही है। बताओ ये सब कैसे हो गया बेटा? तुम्हारी माँ को पता चलेगा, वो तो बहुत परेशान हो जाएगी। वैसे भी उसकी तबीयत खराब चल रही है। अरे पापा जी, आप कैसे आ गए? आपको किसने कॉल किया? मैंने तो उसे मना किया था कि आपको कॉल ना करें।
कैसे क्या हो गया? ये तो बस पापा जी, मैं आ रहा था और आते हुए मुझे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। अच्छा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बहू है ना तुम्हारी सेवा के लिए, वह बहुत ही अच्छी लड़की है और पढ़ी लिखी है। वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। उसके माता पिता भी बीमार रहते हैं। उसकी माँ को अभी पता चला है कि बहुत ही असाधारण बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। बेचारी बहुत ही परेशान और दुखी रहती है। कुछ तो उसे अपनी माँ की भी टेंशन रहती है। बेटा, तुम उसका ख्याल रखना। हाँ जी पापा जी, मैं उसका ख्याल रखूँगा। वह सच में बहुत अच्छी लड़की है। डॉक्टर साहब, आप इन्हें देखिए ना, इनका पैर तो ठीक ही नहीं हो रहा है। मैं इतने दिनों से इनकी सेवा कर रही हूँ और पूरी दवाइयाँ टाइम पर दे रही हूँ, पर इनका पैर लटकता ही जा रहा है। आप देखकर बताइए क्या हो रहा है, क्या कब तक ठीक हो पाएंगे ये? देखिए बहन जी, आपके पैर पति का पैर खराब हो चुका है। यह पैर काटना पड़ेगा और इसमें इनका पैर का ऑपरेशन होगा। अब ये एक पैर पर ही चल पाएंगे, नहीं तो ये पूरा पैर खराब हो जाएगा। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए अगर आपको इनकी जान बचानी है तो। क्या? ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब आप? मेरा पूरा पैर काटना पड़ेगा? मैं चल कैसे पाऊँगा डॉक्टर साहब? मैं तो अभी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ये मेरा पैर कट जाएगा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी डॉक्टर साहब। आप प्लीज़ कुछ ऐसा करिए कि मेरा पैर ना कटे। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम रिस्क मत लो, पर तुम नहीं माने। तुमने अपना ट्रीटमेंट घर पर ही किया। अब देखो, अगर तुम्हारा पैर नहीं कटेगा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। मैं नहीं चाहती कि इनको कुछ हो। आप प्लीज़ जो भी आपको अच्छा लगे आप वो करिए। और रिया, देखो मेरा क्या हाल हो गया है। मेरा तो एक पैर कट गया है रिया। अब मुझे तुम्हारे सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या तुम मेरा साथ दोगी ना? जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, तुम भी मुझसे उतना प्यार करोगी ना? हाँ साहिल, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा पैर कटने के बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगी? मैं पूरी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ रहूंगी जिसका एक पैर ही नहीं है। अपाहिज के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। मैं जा रही हूँ, रहो तुम खुश। ओके बाय। देखिए जी, वो अभी गुस्से में है, क्या पता वो आपको फ़ोन करके बोले आपका साथ दे। पर आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आपने बोला था ना कि हम दोस्त बन सकते हैं, हम दोस्त ही बन के रह लेंगे। पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपकी बैसाखी बनूंगी। मैंने आपके साथ 7 फेरे लिए हुए हैं, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। अरे, मैं तुम्हें कितना गलत समझता था और आज तुम सबसे ज़्यादा मेरे काम आ रही हो। मैं कितना गलत था। मैं अब किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम जैसी पत्नी को छोड़कर मैं उसके पीछे भाग रहा था। हमारे बड़े जो फैसला लेते हैं वो सही ही लेते हैं। मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं जी, हम दोनों पति पत्नी खुश रह लेंगे। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कोई जॉब करूँगी और आप से जो बन पड़ेगा आप कर लेना। हम दोनों का जीवन अच्छे से कट जाएगा।